मैया ने सुबह सुबह उठ करके दधि मंथन का काम प्रारंभ किया है। शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। मैया बहुत ही सुंदर दधि मंथन कर रही हैं। कन्हैया भोर में उठे हैं सुबह सुबह, मैया मैया मुँह को भूख लगी है, दूध पिलाए दे मैया। कन्हैया को लेके मैया दूध पिवावे लगी। उसी समय चूल्हा में रखा हुआ दूध उफान लेने लगा। दासी के द्वारा मैया यशोदा को जब ज्ञात हुआ, पता चलो है, तो मैया कन्हैया को जल्दी से पटक करके बैठाए करके और चूल्हा की तरफ रसोई में भगी है। कन्हैया नाराज हो गए और एक सिलबट्टा ले करके मैया जा दोहनी में मंथन कर रही थी, वहाँ में उठाए करके बड़ी तेजी से नाराज होकर फोड़ दिए हैं गुस्सा करके। जो ही मटकी फूट गई है, कन्हैया भी डर गए, अरे मटकी फूट गई, अब तो मैया बड़ी पिटाई करेगी। माखन ले करके कुछ खाया और कुछ माखन ले करके चढ़ गए चार दीवारी पर और बंदरों को मक्खन खिलाने लगे हैं। मैया लौट करके आई है और जो ही देखा तो मटकी फूटी भई है। पहले तो हंसी, फिर कुपित हो गई। अब कन्हैया कुछ ज़्यादा ही शरारत करवे लगो है, अब या को दंड देनो चाहिए। जब बच्चे ज़्यादा उद्दंड हो जाएं तब उनको दंड देना धर्म कहलाता है। ध्यान देना, एक श्लोक आता है नीति में, इस श्लोक को सब लोग ध्यान से सुने, कि सब लोग इस श्लोक का अगर ध्यान देंगे, इसको आचरण में धारण करेंगे तो इससे बड़ा लाभ होगा आप लोगों को। लालन और पालन एक शब्द है, एक साथ है, युगल शब्द है। और इसी के विपरीत है ताड़न शब्द। ताड़ना माने डांटना, पीटना। ज़्यादा गलती करे तो पीट भी दो थोड़ा कभी कभी। तो नीति कहती है कि लालने पालने दोषम, लालन और पालन में अनेक प्रकार के दोष आ जाते हैं। लालने पालने दोषम, लेकिन ताड़ने बहवः गुणाः, बच्चे के ऊपर ताड़न करोगे तो बड़े गुण आ जाएंगे उनमें। क्यों? अतः इसलिए, अतः पुत्रंच शिष्यंच, पिता अपने पुत्र को और गुरु अपने शिष्य को ताड़येत न तु लालयेत। बच्चों को ताड़न ज़्यादा, ताड़ना के बाद तिरछी निगाह रखो, इतना शासन चलाओ, गलत करें आप मारो भी मत, आंख दिखा दो थर थर कांपने लगे। ऐसे बच्चे आगे चल करके आपका अच्छे बनेंगे, आपके अनुयायी होंगे, आपकी सेवा करेंगे। और नहीं तो बाल अवस्था से ही, अभी 2 साल का बच्चा है कि मोबाइल पकड़ा दिए टच वाला, और जितनी विद्या आपको नहीं आती मोबाइल की, उतनी विद्या वो 4 साल 5 साल के होते होते सीख लेता है बालक। अब मोबाइल उससे छीनो तो वो क्यों क्यों रोने लगता है, रूठ जाता है, बिगड़ जाता है। तो बच्चों को संभाल करके रखिए। और इस प्रकार से एक बार की बात है, सच्ची घटी घटना आप लोगों को बता दें हम, सभी लोग ध्यान दियो। एक बार की बात है, कान्हा जी, एक 7 साल का बालक था। वह कहीं बाहर से जाकर के एक अंडा चुरा करके लाया मुर्गी का। 7-8 साल का बालक था और वह अंडा चुरा करके ले आया। उसके पिताजी थे नहीं, परदेश में थे, उसकी माँ थी घर में, अकेले 2 ही प्राणी थे। चुरा करके ले आया तो मैया ने बच्चे को डांटा नहीं, अपितु उसकी बड़ाई की। और इस प्रकार से आगे चल करके वो धीरे धीरे चोरी करने का ही उसको लत पड़ गई। चोरी करने में ही उसका मन लग गया और जब बड़ा हुआ, युवा हुआ, तो पक्का चोर निकला वो। और चोरी करते करते एक दिन वह पकड़ा गया। और उस समय राजपाट की व्यवस्था चल रही थी। पहले के राजकाल में शासन बहुत ही कड़ा हुआ करता था। अपराधी के या तो तुरंत हाथ काट दिए जाते थे दोनों, जीवन भर पशु की तरह मुख से खाए लेट करके। तो सदा कभी उसके दंड को देख करके कोई दूसरा वैसा अपराध नहीं करेगा आगे भविष्य में।
पैर काट दिए जाते थे अथवा मृत्युदंड दिया जाता था, ज़्यादा बड़ा अपराध कर देता था। तो इसने इतना ज़्यादा अपराध किया कि इसको वहाँ के राजा ने मृत्युदंड दिया। अब जब मृत्युदंड की बारी आई है कालांतर में, तो मृत्युदंड के समय एक नियम और है राजकीय पद्धति में कि अंत समय, मरते समय उससे एक चीज़ पूछा जाता, तेरी अंतिम इच्छा क्या है। यदि अंतिम इच्छा कुछ उसकी होगी तो उसको पूर्ण करना पड़ता है। ऐसा राजकीय व्यवस्थाएं थी प्राचीन समय में। तो उस व्यक्ति से, बड़ा हो गया पुरुष से पूछा सैनिकों ने, कहा बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। उसने कहा हम अपनी मैया से मिलना चाहते हैं। तब तक मैया की अवस्था थोड़ा ढल गई थी। मैया आई है। सैनिकों ने कहा वो तेरी माँ आ गई है, जाके मिल ले। तो मैया पास में जब आई तो कहा अपने माता से मिलेंगे लेकिन कान में कुछ कहना चाहते हैं। उस व्यक्ति ने कान में मैया के जब कहने के लिए अपना मुख कान के पास ले गया तो बड़े गुस्सा में आ गया वह बालक, और अपनी मैया के कान को बड़ी तेजी से दांत में चबायो, पकड़ो। अब सब सैनिक दौड़े। मैया तो चिल्लाने लगी, बड़ी तेजी से कान छोड़ नहीं रहा है, इतना गुस्सा में है कि मैया के कान को आधा नोच लिया, चबाई लिया। वो रोने लगी, चिल्लाने लगी बेचारी उसकी माँ। सैनिकों ने कहा ये तू क्या कर रहा है। कहा आज जिस मृत्यु दंड पर मैं पहुंचा हूँ उसका सबसे बड़ा श्रेय हमारी इस माता को जा रहा है। सबसे पहले मैंने जब चोरी की थी तब इन्होंने यदि मुझे 2 तमाचा मार दिया होता तो आज मैं इतना उद्दंड न होता, इतना अधम न होता कि ऐसे स्थिति को प्राप्त होता। राजा ने इस बात को सुना, तुरंत क्षमा कर दिया। ये बात आज भी कानून में चलती है। कोई व्यक्ति अपराध करता है और वो गलती स्वीकार कर लेता है और भविष्य में ऐसे अपराध करने के लिए वचनबद्ध हो जाता है तो आज भी पुलिस सरकार भी उसको मुक्त कर देती है, छोड़ देती है। इस प्रकार से लालने पालने दोषम, लालन पालन में दोष है और ताड़न में गुण है। इसलिए पुत्र और शिष्य के ऊपर, पुत्र के ऊपर माता पिता, शिष्य के ऊपर गुरु अगर बहुत दुलार करेंगे तो वे बच्चे अपराधी हो जाएंगे, उद्दंड हो जाएंगे, बदमाश हो जाएंगे। और जब बदमाश हो जाएंगे तब क्या होगा। पंडित जी महाराज आए हैं भैया, उनको कुंडली दिखाए लो। चलो भैया महाराज जी से पूछते हैं, हमारा लाला बहुत दुष्ट हो गया है, महाराज जी कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे ये सदमार्ग में चल जाए। जब सदमार्ग में चलाना था तब तो ध्यान नहीं दिया। अब क्या कुंडली पंडित जी बदल देंगे क्या। जो उसके भाग में लिखा उसको कौन बदल पाएगा। भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से आगे कन्हैया के ऊपर रुष्ट हुई हैं यशोदा और दौड़ करके कन्हैया को पकड़ने के लिए गई हैं। कन्हैया भी भागने लगे, मैया पीछे पीछे भग रही है। शुकाचार्य जी कहते हैं हे राजस परीक्षित, ध्यान करो इस दिव्य लीला चरित्र को। बड़े बड़े शेष महेश गणेश सुरेश निरंतर जाहि निरंतर ध्यावे। बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि जिस ब्रह्म को वेद भी पकड़ नहीं पाए, आज गोपी यशोदा उस ब्रह्म को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ रही है। मैया थर थर कांपने लगी, थक गई है, साड़ियाँ शिथिल हो गई, ढीली हो गई, हाँफवे लगी मैया यशोदा और कुछ दूरी पर रुक गई है। कन्हैया भी कुछ दूरी पे आगे रुक गए। मैया रुक गई तो मैया ने हाथ में डंडा ले रखो है। रुक जा कन्हैया, रुक जा, ना तो आज मैं तो की बड़ी पिटाई करूँगी। मैया तेने हाथ में साटी डंडा काहे को ले रखो है। लाला या डंडा ते मैं तेरी पूजा करूँगी। अब डंडे से पूजा का मतलब समझ जाओ। डंडा से पूजा क्या होता है, अर्थात पिटाई होगी। मैया जब तक तू मेरी डंडा से पूजा करेगी तब तक तू मेरे को ना पकड़ पाएगी, मैं तेरे पास ना आऊँगो, मैं तो बाबा के पास भाग जाऊँगो। कन्हैया भाग जाएगो या डरते मैया ने डंडा फेंक दियो। कन्हैया पास में आए, मैया ने दौड़ करके हाथ पकड़ लियो। तुरंत पास में आते ही कृष्ण अब तू बड़ो शरारती हो गयो है, अब तो को मैं दंडित करूँगी, तू बड़ो ही उपद्रवी हो गयो है। मैया ने कन्हैया को पकड़ करके और रस्सी डोरी ले करके और उलूखल में बांधना प्रारंभ कियो है। लेकिन जो ही उलूखल में बांधने की बात आती है, स्थिति आती है, 2 अंगुली वह डोरी छोटी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि देवी यशोदा मैया को अहंकार है कि आज मैं कृष्ण को बांध करके रहूँगी
और दूसरा कृष्ण को अपना पुत्र मात्र समझती है, ममता। कृष्ण मेरा पुत्र है और मैं इसको बांध करके रहूंगी। इस अहंकार के कारण भगवान 2 अंगुली उसको छोटा कर देते हैं। संदधे नच गोपिका, गोपी यशोदा अन्य दूसरे डोरी को जोड़ती है, बांधती है, लेकिन बांधते समय फिर वह छोटी हो जाती है। गाठी देते समय थक गई यशोदा, परेशान हो गई, पसीना पसीना आए गयो। भगवान ने कृपा दृष्टि की है तो कृपया से स्वबंधने, और अपनी कृपा करके गोविंद ने बंधन को स्वीकार किया है। मैया ने उलूखल से बांध दियो लाला को। गृहस्थी के कार्य में लग गई है। कन्हैया उलूखल को खींचते खींचते बेकैया चलते चलते एक यमलार्जुन के जोड़ा वृक्ष है, उधर से पार होकर के इधर निकल आए। उलूखल उसी में फंस गया। कन्हैया ने झटका मारी, उलूखल टूट गया। यदि यहाँ चिंतन करो, विचार करो तो भगवान के कमर में डोरी पर रस्सी भी नहीं बांधा, डोरी का वर्णन आता है। और डोरी कितनी भी मोटी रस्सी हो, अथवा नार चलता था प्राचीन समय में, बड़े बड़े कुआं से जो सामान निकाले जाते थे, नार चलता था, मोटा, रस्सी का भी दुगना तिगना मोटा होता था। तो अगर कितने भी मोट 2-4 नार भी लगा दो नहीं टूटी। भगवान की ऐसी लीला। और भगवान ने जो ही झटका दिया है, वृक्ष दोनों टूट गए हैं और उसमें से बड़े ही सुंदर 2 देवता प्रकट हुए हैं। नलकूबर और मणिग्रीव इनका नाम है और भगवान श्याम सुंदर की बड़े ही सुंदर स्तुति कर रहे हैं। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, अनुजाने नौ कृष्ण तवानुचर किंकरो। हे कृष्ण, हे प्रभु, मैं आपका दासानुदास हूँ। हे परम मंगलमय, हे परम कल्याणमय, आपने बहुत बड़ी हमारे ऊपर कृपा कीनी है। हे नाथ, जो प्राचीन समय में अपराध हुआ, जिस देवर्षि नारद के प्रति अपराध किया और उनके श्राप के कारण मैं जड़ता को, वृक्षता को प्राप्त हुआ हूँ, अब ऐसा कभी भविष्य में अपराध न होवे। वाणी से आपका गुणगान करूं, नेत्र से आपके दिव्य दर्शन करूं, हाथ से आपकी सेवा हो, चरण आपके तीर्थाटन के लिए जाएं, एक एक इंद्रियां आपके मंगलमय सेवा में ही लग जाएं। और ध्यान दियो, ये जो श्लोक बोल करके कुबेर के पुत्र नलकूबर मणिग्रीव जिनका नाम है, भगवान ने उद्धार किया है, बड़ा ही अद्भुत श्लोक बोले हैं। और इस श्लोक को कभी भी मंदिर में जाओ तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु ऐसी ही आपकी कृपा हमारे ऊपर हो। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, हस्तौ च करमसुमनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। एक एक इंद्रियों का साफल्य कैसे है, नलकूबर मणिग्रीव ने बोध दिया है। शुकाचार्य जी ने सुंदर गाथा का वर्णन किया। वे मुक्त होकर के अपने दिव्य लोक को, अलकापुरी को चले गए हैं। देवर्षि नारद को इन्होंने प्रणाम नहीं किया। मंदाकिनी नदी में स्नान करते समय अप्सराओं के साथ ये जल क्रीड़ा विहार करते रहे, अतः इन्हें अपराधी देख करके नारद जी ने श्राप दे दिया था, जाओ तुम दोनों वृक्ष हो जाओ। आज भगवान ने देवर्षि नारद के श्राप से उन्हें मुक्ति प्रदान की है। वृक्ष बड़े वेग से अब गिरा और वृक्ष के भयंकर आवाज को सुन करके बड़ी तेजी से सभी लोग भागे भागे आए रहे हैं। भयंकर वृक्ष की आवाज हुई, न तो भूकंप, न तो कोई उपद्रव, न कोई राक्षस, न कोई उल्कापात, न कोई बवंडर, न कोई आंधी, न बवंडर। ये वृक्ष कैसे टूट के गिर गया। भागते भागते ग्वाल बाल आए, गोपिकाएं ग्वाल बाल भागते भय आए, नंदराय जी आए, सब दिख रहे। कन्हैया आए दिख रहो है। कन्हैया पत्तन की झाड़ी में चुपको सो बैठो टुकुर टुकुर देख रहे हैं। नंदराय जी ने देखा कन्हैया देख रहो है,
दौड़ करके बढ़े हैं और कन्हैया को उठायो गोदी में। देखा तो कमर में उदर में डोरी बंधी भई है, रस्सी बंधी भई है। वह दिन ते कन्हैया को नाम दामोदर पड़ गयो। और कन्हैया की ऐसी स्थिति को देख करके नंदराय जी ने नंदरानी को बहुत डांट लगाई है और कन्हैया बाबा के साथ गौशाला चले गए हैं। अगले दिन आपातकालीन बैठक बुलाई नंदराय जी ने और कहा, हे ग्वाल बालों, हे मित्र,